हेलो बच्चों। हम लोग आज प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का पूरा चैप्टर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा सारा, तो एक एक करके सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू ही करते हैं प्रकाश से कि प्रकाश होता क्या है और कैसे कार्य करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं ऐसे ही, प्रकाश। प्रकाश, लाइट। तो बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रकाश क्या है, ऐसी चीज़ है या कुछ है जिससे हम लोग चीज़ों को देखते हैं, उसके होने से ही दिखाई पड़ता, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरीके से ऊर्जा है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। तो अब ऊर्जा जैसे ही आता है तो ऊर्जा बहुत तरीके के होते हैं, तो एक प्रकाश भी एक तरीके से ऊर्जा ही है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ऊर्जा आखिर है क्या, कौन सी ऊर्जा है। तो ये क्या है, एक सन है। तो सन से बहुत सारी लाइट्स निकलती है। लाइट्स ना बोलकर हम लोग कहें कि हाँ जो है तरंगे निकलती हैं, यानी वेव, तरंग। ये सब क्या होते हैं, ऊर्जा होती है। किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय। तो ये एक तरीके से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है प्रकाश। तो अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल रही है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका बहुत सारा है टाइप्स, यानी बहुत सारे प्रकार के हैं। इसी में क्या है, यूवी भी है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो हम लोग का एक जोन आता है, थोड़ा सा पार्ट इसी में क्या आता है, लाइट भी आता है। यानी सन से तो बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, लेकिन कुछ ही पार्ट इसका हम लोग देख पाते हैं। तो यानी यहाँ से देखो एक और डेफिनेशन निकल के आता है कि प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो हमारे आंखों द्वारा संवेदनशील है। क्योंकि देखो यूवी भी है, अल्ट्रावायलेट है या इंफ्रारेड है, तो ये सब एनर्जी भी अगर हम अपने तरफ देखें, हमारी बॉडी है, तो ये जितनी बॉडी देखोगे, किसी भी जगह पर देखोगे तो इंफ्रारेड वेव हमेशा निकलती रहती है। इस बॉडी को अगर डिटेक्टर लगा दो तो पता चलेगा खूब सारी वेव्स निकल रही, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम लोग वेव नहीं बोलते हैं। तो वेव, सॉरी, लाइट नहीं बोलते हैं। तो लाइट उसी को बोलेंगे जो हमारी आंखें देख पाए, डिटेक्ट कर पाए। तो यानी हम लोग एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो लाइट है यानी प्रकाश, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, या जो हमारे आंखों को संवेदनशील है। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। और थोड़ा सा लाइट के बारे में हो गया कि मैं ये लाइट होता है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे लाइट जो है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। ये वैक्यूम यानी निर्वात है। उसके बाद जब भी किसी मीडियम से गुजरेगी, चाहे पानी हो गया या लोहा हो गया या वुड हो गया, किसी भी चीज़ से अगर गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, थोड़ा सा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। लाइट जो है वो क्या होती है, सीधी रेखा में जाती है, बिल्कुल, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई। ये समझ लो लाइट की सब गुण हैं, ठीक है। ये इसके पास कौन से गुण है, परावर्तन का गुण है, अपवर्तन का गुण है, पोलराइजेशन होता है, व्यतिकरण, विवर्तन। तो ये सब क्या है, लाइट के गुण ही हैं। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में, मतलब 10th के सिलेबस में, दो चीज़ें हैं, एक प्रकाश का परावर्तन, ये भी एक लाइट का गुण ही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रकाश का अपवर्तन, ये भी एक गुण है। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। बाकी सारे और सिर्फ गुण हैं तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग पूरा चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। अब क्या, दो गुण प्रकाश का, परावर्तन और अपवर्तन, और उससे जो भी घटनाएं होती हैं, इमेजेस बनते हैं, क्या यूज है उसके, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर इसी के बारे में। तो इसको मिटाते हैं। तो मुझे लगता है लाइट के बारे में बहुत अच्छे से लिख लेंगे आप। सिंपल सा एक नंबर में अगर पूछ लें कि प्रकाश क्या है, तो सिंपल सा लिख दो, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। दूसरा लिखना है और अच्छे से लिखना है तो ये कि प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है जिससे हम, जो हमारी आंखों को संवेदनशील है और हम इससे वस्तुओं को देखते हैं। चलो उसके बाद देखो क्या गया, हमने प्रॉपर्टी बताया कि हाँ दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक क्या, परावर्तन और एक अपवर्तन। तो दूसरी हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का
परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ देखो ये प्रकाश का परावर्तन जो है एक तरीके से लाइट का ही गुण है, इसकी प्रॉपर्टी है प्रकाश की। तो इससे होने वाली चीजें जो भी घटनाएं घटेंगी उसी को हम लोग पढ़ लेंगे। और वैसे भी ये गुण है, ये अपने आप में ही एक घटना है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिख लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये क्या है, वस्तु है। तो अब ऑप्टिक्स में या प्रकाशिकी में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो जब भी कोई वस्तु के बारे में बात करेंगे और उससे सराउंडिंग में उसके आसपास जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे तो उसको हम एज अ मीडियम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब ये वस्तु बोला तो किसी चीज़ का बना होगा, ग्लास होगा या वुड होगा या लोहा, तो कुछ भी होगा, तो ये वस्तु होगा। तो ये एक मीडियम हो जाएगा, यानी एक माध्यम हो जाएगा। और इसके अगल बगल अगर हवा है तो ये भी एक माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग यहीं से डिफाइन करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या किसी दूसरे माध्यम के सरफेस से, ये क्या है, एक माध्यम है, लाइट जो है एयर में अगर है तो एक माध्यम है। अब ये जैसे ही दूसरे माध्यम के सरफेस से टकराएगा तो टकरा के वापस चला जाएगा। मान लिया यहाँ टकराया, ये वापस चला गया अपने ही माध्यम में। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बड़ा इजी है, सिंपल सा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के किसी पृष्ठ से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सा। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, अगर लिखना है तो इस तरह से लिख लेना। तो इसको रेज करते हैं। अब ये तो घटना हो गई, इस घटना में देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, घटना की भी कुछ प्रॉपर्टी है। हम एक समतल पृष्ठ बनाते हैं, वैसे किसी भी पृष्ठ पर ये वर्क करेगा, पर समझने के लिए हम समतल बनाते हैं। ये एक समतल पृष्ठ हो गया। एक लाइट लेते हैं हम लोग, लाइट को क्या करते हैं, यहाँ पर इंसिडेंट करते हैं और ये जाएगा। इस इंसिडेंट लाइट को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ये हो गया समतल पृष्ठ, और जो परावर्तित हो जाएगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। हम लोग इस जहां पर जो लाइट यानी आपतित किरण जिस पॉइंट पर यानी जिस बिंदु पर गिरती है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी ये पॉइंट जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर डाला गया एक परपेंडिकुलर यानी अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे, ये अभिलंब हो जाएगा। तो इसकी भी ऐसे डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सा आप पूछ लेते हैं कभी, आपतित परावर्तित किरण या आपतन ये सब है क्या, तो सिंपल सा आपतित किरण लिखना है। तो जो किरण समतल पृष्ठ से टकराती है उसे आपतित किरण कह देंगे, और टकराने के बाद जो किरण परावर्तन के जो परावर्तित करती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। और जो किरण आपतित होती है किसी बिंदु पर उसी को आपतन बिंदु बोल देंगे। और आपतन बिंदु पर कोई भी लंब अगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, कोई भी लंब डाल देंगे तो इसी को अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या है, रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी वो ये है कि जो ये अभिलंब से जो कोण बना रहा है इसको आई से बोलते हैं, आई फॉर इंसिडेंट और ये आर फॉर रिफ्लेक्ट। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू आर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही देखो तल पर है, एक ही तल है, इसी को तल बोल रहे हैं, पृष्ठ को इसको तल बोल रहे हैं, तो एक तल में है। अब इसी प्रॉपर्टी को एक रूल दिया गया, एक नियम दिया गया। नॉर्मली पेपर में ऐसे ही पूछते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो दो नियम होंगे। सबसे पहला नियम देखो क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, सिंपल सा। दूसरा, ये जो कोण होता है यानी आप इसको बोलते हैं, इस आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण।
एक तो ये हो गया कि तीनों क्या है एक तल में, दूसरा क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस तरह से बना, मान लीजिए ये वस्तु है, ये समतल के लिए नहीं हर जगह लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लाइट ड्रॉ कर दिया, ये जाएगी तो हमको पता है कि टकरा जाए। अब ये टकराने के बाद कहाँ जाएगी ये हम लोग कैसे पता करेंगे? सिंपल सा इसको सरफेस बनाते हैं, इस तरह से हम लोग टेंजेंट यानी स्पर्शी ड्रॉ कर देंगे। जब ये स्पर्शी हो जाएगी तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर, इसका एक क्या होगा, ये एक तरीके से कर्व है, तो इस कर्व का सिंपल सा ऐसे फाइंड करो कि सर्कल कहाँ है, तो वहां से एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस तरह से डाल दो। ये सब चीजें सीख लो, आगे काम आने वाला है लेंस वगैरह बहुत अच्छे से। तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो हम लोग को बड़ी आसानी से पता चल जा रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा और इतने ही एंगल से इसको जाना है, ये आर हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है, किसी भी पृष्ठ पे बनाना हो तो ये सब आगे चल के काम आएगा। ये आपतन कोण का डेफिनेशन सिंपल सा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण है। ऐसे देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है वो क्या है, परावर्तन कोण। तो ये सब डेफिनेशन बहुत ही इजी है, एक बार देख लो हमें याद रहेगा अच्छा खासा। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको भी, जिसको बनाना हो तो बना लेंगे। तो अब हम लोग इसी का कुछ घटना है उसी का हम पढ़ेंगे। ये भी एक घटना है, इसी से इससे जो घटनाएं होंगी उसी के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग सब घटना ही है फिजिक्स में। तो पहला हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। दर्पण यानी मिरर। तो दर्पण क्या होता है? नॉर्मली लोग दर्पण घर पे लगा होगा शीशा, हम लोग देखते हैं अपना, तो जरा सोचो उसमें क्या होता है, लाइट होता है, हम पर पड़ती है, हमसे कहाँ जाती है, उस दर्पण पर, और दर्पण पर रिफ्लेक्ट होता है, हमारा इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन। तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। सिंपल से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट है और क्या किया गया है, इसमें कोई लाइट ड्रॉ किया गया, लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। अब इस लाइट के रिफ्लेक्शन वगैरह से क्या बना, एक इमेज बन गया। ठीक है, इसमें इमेज फॉर्म होगा, तब उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, दर्पण। देखो इसमें इमेज बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इमेज नहीं बनेगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक कोई भी वस्तु, चिकनी वस्तु, जहाँ पर जिसका एक तरफ क्या हो, पॉलिश हो, और दूसरी तरफ क्या हो, पॉलिश ना हो, तो ये क्या होगा, इस पर एक इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन के कारण। तो हम लोग फिलहाल ये पॉलिश वगैरह नहीं बोलेंगे तब भी चल जाएगा, सिर्फ ये लिखकर हम लोग बोल देंगे कि कोई भी चिकनी पृष्ठ हो, चिकनी पृष्ठ, और उस पर क्या हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, जिससे क्या हो, कोई प्रतिबिंब बन जाए, तो उसी को हम लोग दर्पण बोल देंगे। ठीक है, तो अब दर्पण भी देखो दो तरीके का होता है, एक होता है समतल, कुछ लोगों के दिमाग में ग्लास आ रहा होगा, ये ग्लास होता है। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं कि कांच ही हो, घर पे कांच है एक एग्जाम्पल, और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे बच्चे, लिख देंगे कि एक समतल दर्पण में लिखेंगे समतल कांच होता है जिसके एक तरफ पॉलिश होता है, उसी को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। अवतल उत्तल की बात आएगी तो फिर ये क्या होता है, एक गोले, कांच के गोले का एक भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की होती है। तो हम लोग वहाँ से नहीं देखेंगे, कांच एक एग्जाम्पल है, तो हम लोग फिलहाल कांच की बात करेंगे, बट समझते रहो सबकी बात करेंगे, यहाँ पर किसी भी वस्तु की बात हो रही है, प्लास्टिक भी हो सकता है, क्यों। तो दूसरा क्या होगा, एक समतल होगा, दूसरा क्या है, गोलीय। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण मैंने वही बताया कि जब चिकनी पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है वो समतल हो तो हम लोग समतल दर्पण बोल देंगे, और जब पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, गोलीय दर्पण बोल देंगे। ठीक है सर, गोलीय दर्पण। तो अब यहाँ पर तो गोलीय दर्पण भी दो तरीके से होता है, एक क्या होता है उत्तल
दूसरा क्या होता है, अवतल। ये अवतल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है। जो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, वो इस तरह से होता है, और इसका जो पृष्ठ है कुछ इस तरह से, और जो अवतल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसका पृष्ठ इस तरह होता है। तो हम लोग इसका भी डेफिनेशन अगर लिखें कि हाँ ये अवतल और उत्तल दर्पण क्या हो गया, तो सिंपल सा, इस वाले को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और ये पॉलिश पृष्ठ है, ये क्या है, पॉलिश